ये कुछ दिख ही नहीं रहा। ये हमारी टीम है। काबिल इज्जत पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी और उन्हीं के साथ बैठे हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी अमरीक सिंह रीन साहब, साथ में बैठे हुए हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी रशीद मलिक साहब, हमारे पीएसए मेंबर कुरैशी साहब और हमारे फिरदौस डाक साहब पीएससी मेंबर और फॉर्मर एमएलसी, स्टेट सेक्रेटरी हमारे रजिंदर मनहास जी, हमारे स्टेट सेक्रेटरी जावेद चौधरी साहब, हमारे स्टेट सेक्रेटरी सतपाल चाणक जी, आरके परदेसी जी स्टेट सेक्रेटरी और हमारे वीरेंद्र सिंह सोनू जी एडिशनल स्पोक्स पर्सन, हमारे सोहित जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूरल के और हमारे ट्रेजरर सुखविंदर सिंह जी और सब पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सबको नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ये हम लोगों ने शॉर्ट टाइम के अंदर एक छोटी सी एक मीटिंग की इंट्रैक्शन करनी चाहिए, ताकि प्लीज थोड़ी सी शांति रखेंगे। तो इसलिए हमने ये छोटी सी मीटिंग का आगाज जो है जम्मू के अंदर किया। तो ये मीटिंग रखने का मेन मकसद क्या था कि हम लोग तो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। बेसिकली ये जो यूथ की प्रॉब्लम्स है यहाँ पे जम्मू के अंदर, क्या किस तरह से वो जूझ रहा है, किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट से सफर हो रहा है, कि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, चाहे वो प्राइवेट लेवल पे हो। हमारी रियासत को इस दंगल के अंदर डाल दिया गया और अगर हम उम्मीद करें तो किससे करें, अगर हम बात करें तो किससे करें। ये बाबूगिरी और तानाशाही का दौर चल रहा है। आप किसी ऑफिस में किसी ऑफिसर के पास जाइए, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई अपने ऑफिस में बुलाने को तैयार नहीं है, सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं, झूठे चौचले दिए जा रहे हैं सबको। तो ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर हमें उम्मीद की नजर कहीं आती है तो वो मैडम महबूबा मुफ्ती जी की तरफ देख के आती है, जिस वक्त ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करती है कि अगर हम लोग बात करें तो किससे करें। हमारे पास कोई ऐसा रास्ता ही नहीं खुला छोड़ा हुआ। यहाँ बदमाश नया कानून जो है वो हम लोगों पे थोपा जाता है, चाहे वो हमारे जमीनों का मसला हो, चाहे वो नौकरियों का मसला हो, चाहे यहाँ पे मुआवजे का मसला हो, चाहे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मसला हो। हर मसले के अंदर यहाँ खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को काल कोठरी मतलब जेल देखनी पड़ती है। जो शख्स भी आवाज उठाने की कोशिश करे उसको 370 के अगर ऊपर आवाज उठाएगा उसको यूएपीए या पीएसए की सजा मिल जाती है। आज की तारीख में किसी की आवाज सुन के कोई राजी नहीं है। हमें कोई रास्ता बताने वाला कोई चाहिए कि ये यूथ जो आज की तारीख में जो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, ये किसके पास जाए, किसको सुनाए। ये हमारे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा मैडम महबूबा मुफ्ती जी से कि हम लोग तो आपस में बात करते रहते हैं, ये खासकर सारे आपको सुनने के लिए आए हैं, तो आपका भी बिजी शेड्यूल है और इसी के तहत अगर रीन साहब अगर बात करना चाहे तो मैं या कोई और अगर बात करना चाहता है बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैडम महबूबा मुफ्ती जी का मैं स्वागत करता हूं। मैडम महबूबा मुफ्ती जी, मैडम महबूबा मुफ्ती जी। ये मुझे पढ़ा दे। पार्टी जनरल सेक्रेटरी रीन साहब, हमारे पार्टी के यहाँ सेक्रेटरीज बैठे हैं, ट्रेजरर बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मलिक साहब बैठे हैं, स्टेट सेक्रेटरी बैठे हैं, हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और काफी और सारे अहदेदार यहाँ बैठे हुए हैं। सबका नाम लेना इस वक्त मुझे लगता है मुश्किल है और यहाँ जो खासकर परवेज वफा जो जिनके साथ आप आए हैं, यूथ के सारे लड़के मुझे नजर आ रहे हैं।
तो इस वक्त मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर अभी मैंने न्यूज पढ़ी सुनी। कल हैदरपुरा श्रीनगर में एक एनकाउंटर हुआ। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप भी यंग है, लोग हैं, जवान हो आप। एनकाउंटर हुआ, मिलिटेंट मारे गए, हम समझते हैं, मगर मिलिटेंट के साथ साथ जो वहाँ इल्जाम लगा है कि जो घर का रहने वाला था, जो घर वाला था, उसको शील्ड बना के लेके गए, ये उसके घर वाले कहते हैं, वो भी मर गया। और एक जवान डॉक्टर आपकी तरह बिल्कुल यंग मुदस्सिर नाम का डॉक्टर, वो भी मारा गया। अब मुझे मालूम नहीं उसको उनको किस खाते में डालेंगे, मगर दिल दुखता है, तकलीफ होती है कि मिलिटेंटों के साथ लड़ते लड़ते आपने आम लोगों को भी गोली का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये बहुत गलत बात है। मुझे मालूम है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इस वक्त जो यूथ है, उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी है। इसका इनके पास इलाज नहीं है, बेरोजगारी का इलाज नहीं है। किसान पूरे एक साल से दर हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। इनके पास एक ही मशीन, एक ही फैक्ट्री चलती है, वो है हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराओ। त्रिपुरा से शुरू किया, उसके बाद यूपी, अब महाराष्ट्र, क्योंकि जो इलेक्शन यूपी के नजदीक आएंगे, लोगों के पास जब पहले सरकारें जाती थी, वो बोलते थे हमने इतने पुल बनाए, इतने लोगों को रोजगार दिया, इतनी फैक्ट्रीज लगाई, इतना काम किया। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान का झगड़ा कराते, तो उसी के नाम पे वोट लेते। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप लोग जान जाओ, आप ज्ञान दो। आपके मैं यहाँ जम्मू में पढ़ी हूँ और मैं सेठी साहब के घर में रहती थी, कृष्णदेव सेठी, और मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। मैं जब कॉलेज से वैष्णो देवी जाती थी, जब मैं वापस आती थी, जो आंटी थी, सेठी साहब की जो मिसेस थी, वो गर्म पानी से मेरे पाँव धोती थी। तो ये कौन करता है? ये तो कोई हिंदू, ये मुसलमान, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये जम्मू का भाईचारा है। जम्मू एक ऐसी जगह है इस वक्त, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में, जहाँ असली सेकुलरिज्म अभी जिंदा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा जिंदा है। ये उसमें भी जहर डालना चाहते हैं। इसलिए आप जो यंग हो, जो यूथ हो, आपको होशियार होना पड़ेगा। इसके लिए आपको जागना पड़ेगा। आपको ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में नहीं आना है, आपने इनसे हिसाब मांगना है। अगर यहाँ पावर प्रोजेक्ट है तो यहाँ के कितने लोगों को नौकरी मिल रही है उसमें? अगर यहाँ फैक्ट्रीज लगाई गई है तो यहाँ के लोगों को कितनी नौकरी मिलती है? अगर 370 खत्म किया, उसके बाद जो नौकरियां हैं उसमें बाहर के लोगों को कितनी मिली, यहाँ के लोगों को कितनी मिली? आज हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले ऑर्डर निकाला कि जितनी भी नौकरियां वहाँ सरकारी है, 75% वहाँ के लोगों को मिलेंगी। अब पंजाब ने भी वही ऑर्डर निकाला कि 80% वहाँ के लोगों को मिलेगी। तो जो जम्मू कश्मीर में था तो यहाँ क्यों हटा दिया? आपने देखा दुकानदार खजल हो रहा है, टिप्पर वाला खजल हो रहा है, जो रेत बाजरी वो भी बाहर के ले जाते हैं, जो यहाँ वाइन के साथ काम करते थे उसमें भी बाहर के ठेकेदार आ गए। तो इनका काम है कि जो इन्होंने ऐसे गुंडे एलिमेंट्स, जिनको खाना भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, पवा भी मिलता है, वो सिर्फ झगड़ा करवाते हैं। मैं आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, परवेज की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग यहाँ आए, मेरा यही है कि पीडीपी को मजबूत कर लीजिए। पीडीपी आपकी जवानों की जमात है। अगर आप देखेंगे तो हमारी जमात में ज्यादा से ज्यादा, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, ज्यादा से ज्यादा जवान लोग जुड़ते हैं। और जो पीडीपी का जो फ्यूचर है और जम्मू कश्मीर के जो जवानों का फ्यूचर है वो एक है। पीडीपी मजबूत होगी तो जवान मजबूत होगा, जवान मजबूत होगा तो पीडीपी मजबूत होगी। मैं फिर से आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।